विज़िट वीज़ा वालों और उम्रा वीज़ा वालों से एयरपोर्ट पे कौन से सवालात पूछे जाते हैं, आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स मौजूद होने चाहिए। क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज़ के साथ ऐसा भी होता है कि उनको एयरपोर्ट से ट्रैवल नहीं करने दिया जाता। उसकी कुछ बुनियादी वजूहात हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, कुछ एहतियाती तदाबीर हैं जिन पर अमल करके आप बग़ैर किसी टेंशन के एयरपोर्ट से जा सकते हैं। वैसे तो बिल्कुल आजकल जो वीज़ा निकल रहा है, चाहे वो उम्रा वीज़ा है, चाहे वो फैमिली विज़िट है, तो वो इकामा पे निकलता है और इकामा होल्डर ही उसका रिस्पॉन्सिबल होता है। तो एयरपोर्ट्स पर ऐसी फैमिलीज़ को तो बिल्कुल रोकना ही नहीं चाहिए और उनसे इजाफी पूछगछ की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उनका स्पॉन्सर सऊदी अरेबिया में है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के कुछ हालात ऐसे हैं और कुछ लोगों ने हालात ख़राब किए हुए हैं, गलत इस्तेमाल किया जाता है उम्रा वीज़ा को या फैमिली विज़िट को, तो फिर सवालात पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप 3 महीने वाले उम्रा वीज़ा पे आप पाकिस्तान से सऊदी अरेबिया का सफ़र कर रहे हैं, तो एयरपोर्ट पे सबसे ज़रूरी और अहम चीज़ ये है कि सबसे पहले आपके पास कंफर्म रिटर्न टिकट होनी चाहिए। कंफर्म रिटर्न टिकट आपके पास सेम PNR पे होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने एक फ़्लाइट PIA की ली हुई है जाने वाली और वापसी वाली आपकी जो फ़्लाइट है वो सऊदी एयरलाइन की है। एक ही एयरलाइन हो और सेम PNR हो, जिससे भी आप टिकट बुक करवाते हैं उसी वक्त आपने टिकट क्लियर करवानी है, जाने वाली भी और वापसी वाली भी। सबसे अहम चीज़ और पहला पॉइंट। उसके बाद आ जाती है बात रिहाइश की, क्योंकि आपने दमाम रहना है, रियाद रहना है, आपने किसी और सिटी में रहना है, मक्का और मदीना में आपने रहना नहीं है, तो फिर रिहाइश का प्रूफ आपके पास होना चाहिए, क्योंकि होटल बुकिंग तो आपके पास होगी नहीं। तो प्रूफ ये होना चाहिए, सबसे पहला ये होना चाहिए कि जो बंदा इकामा होल्डर है उसने रिहाइश तो ली होगी अपनी फैमिली के लिए, तो उसने रिहाइश ली है तो उसके पास कोई वाउचर, कोई पेपर, कोई ना कोई प्रूफ है, तो वो व्हाट्सएप पे अपनी फैमिली को सेंड कर दें। उनके पास वो मौजूद होना चाहिए कि आपने स्टे करना है तो कहाँ पे करना है। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको कंपनी रिहाइश देती है, उनके पास उन्होंने बाहर से कोई शिगा वगैरह नहीं लिया होता, तो फिर अगर आपकी कंपनी में इतनी हेलो हाय है तो कंपनी से एक पेपर बनवा लें उनके लेटर हेड पे और लिख दें कि कंपनी की तरफ से रिहाइश प्रोवाइड की गई है और ये साहिब हैं जो इकामा होल्डर है इनकी फैमिली के लिए, तो वो एक प्रूफ भी आपके पास हो सकता है। लेकिन अगर आप कंपनी से दूर हैं और ज़ाहिर है जो ऑफिस के मामलात हैं, मैं समझता हूँ कि जो ऑफिस वाले हैं उस बात ही नहीं सुनते, गुरबत यारिया तो आप करवा लेते हैं लेकिन बात वो नहीं सुनते आपकी अच्छी तरीके से, तो फिर आपकी फैमिली को कम से कम ये क्लियरेंस होनी चाहिए, उसको ये पता होना चाहिए कि जो मेरा हस्बैंड है वो रियाद में रहता है, इस कंपनी में काम करता है और हमारी जो रिहाइश है वो कंपनी की तरफ से प्रोवाइड की जाती है, इस वजह से हमारे पास कोई बिल वगैरह उसका नहीं है। और ये भी उनको क्लियर होना चाहिए कि हमने पहुंचना है दमाम में हम स्टे करेंगे, महीना स्टे करेंगे, 20 दिन स्टे करेंगे, फिर अपने हस्बैंड, अपने भाई, अपने बेटे के साथ हमने फिर ट्रैवल करना है उम्रा के लिए, हम उम्रा करेंगे, उम्रा से वापसी पे फिर वहाँ पे दमाम में ही स्टे करेंगे और इस तरह हमारी रिटर्न टिकट ये डेट इस डेट की है, हमने वापस आ जाना है। और अगर पहले भी जाते रहते हैं तो ये एक्स्ट्रा बेनिफिट है। साथ में ये बताएं कि ये हमारी फैमिली है और हमारे हस्बैंड, भाई, बाप या बेटा वहाँ पे रहते हैं, हम पहले भी आते जाते रहते हैं। दूसरी चीज़ ये, आपको ये क्लियरेंस होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि होटल के बारे में अगर सवाल पूछ लिया जाए आपकी फैमिली से तो वो कंफ्यूज ना हो जाए कि ये क्या पूछ रहे हैं, मुझे तो पता ही नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं आपके पास जो तीसरी चीज़ है वो है शो मनी, कि आप जा तो रहे हैं वहाँ पे जो आपके अखराजात हैं वो आपने कैसे पूरे करना है। स्पेशली जो उम्रा वीज़ा वाले हैं, तो उम्रा वीज़ा पे जब आप जा रहे होते हैं तो हर बंदे के पास अखराजात वहाँ पे होने चाहिए और रियाल करेंसी में होने चाहिए। एक बंदा पाकिस्तानी करेंसी उठा के जा रहा है तो मामलात मशकूक हो जाते हैं, एक बंदा डॉलर उठा के जा रहा है तो मामलात मशकूक हो जाते हैं कि यार ये तो किसी और कंट्री का सोच रहा है, डॉलर साथ लेके जा रहा है, या किसी और मुल्क की करेंसी है, तो सऊदी रियाल है तो वो एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलता है। तो फिर आपने करेंसी अगर आपके पास है रियाल की सूरत में तो बहुत अच्छी है, अगर आपके पास करेंसी नहीं है तो फिर आपने ये भी बताना है कि ये देखिए मेरे हस्बैंड, मेरे बाप, मेरा बेटा, मेरा भाई, उसका ये इकामा की कॉपी है, वहाँ पे रहता है, हमने उसके पास रहना है और उस जो हमारे अखराजात हैं इसका जिम्मेदार वही है। वीज़ा भी हमें ही उसने दिया है, अखराजात उसने किए हैं, टिकट भी उसने करवाया और वहाँ पे रिहाइश सब कुछ इंतजामात उसी के हैं, तो हम तो उसके पास जा रहे हैं। तो इस तरह आपकी क्लियरेंस
ये हो सकती है। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि क्या हमारे पास वैक्सीन कार्ड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो आजकल वैक्सीन कार्ड पे किसी किस्म की कोई सख्ती नहीं है। अगर आपके पास कोई वैक्सीन कार्ड मौजूद है, लाइक पोलियो, लाइक कोरोना, आपके पास है, पास रख लें, अदरवाइज एयरपोर्ट पे पूछा नहीं जाता। हाँ, हज के दिनों में इस पे काफ़ी ज़्यादा सख्ती थी पोलियो वैक्सीन कार्ड पे, तो उस वक्त ज़रूरी था, लेकिन नॉर्मल रूटीन में ये वाली चीज़ें नहीं पूछी जाती। अब आ जाते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं फैमिली विजिट वीज़ा पे। आप फैमिली विजिट वीज़ा पे आप जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपके पास कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपके पास जो इकामा होल्डर है, जो फैमिली है, उसका जो भी रिलेशन सऊदी अरेबिया में जिसने स्पॉन्सर किया है, उसके इकामा की डिजिटल वैलिड कापी होनी चाहिए। अबशर से फ्रेश स्क्रीन शॉट लेके दें कि ये मेरे फलां साहब हैं। उसके बाद आपके पास अगर कोई रिलेशन प्रूफ है तो वो भी पास हो तो बहुत अच्छा है। लाइक आपके पास निकाह फॉर्म है, आपके पास FRC है, एक रिलेशन फॉर्म, ये अगर उम्रा वाले भी साथ रख लें तो बहुत बेहतर है, अदरवाइज इतना मसला नहीं होता, लेकिन एहतियातन ये चीज़ आप अपने पास रख लीजिए। इकामा आपके पास आ गया। इसी तरह आपके पास रिहाइश का प्रूफ होना चाहिए। आपने रिहाइश वहाँ पे क्या कैसे रखनी है, कहाँ रखनी है, जिस तरह मैंने उम्रा वाला का बताया है, इसी तरह आपके पास रिहाइश अगर है, आपने बाहर कुछ शिक्का वगैरह लिया है, उसका जो भी वाउचर, बिल, फतूरा जो भी है वो अपनी फैमिली के पास होना चाहिए। और इसी तरह शो मनी भी समटाइम पूछा जाता है फैमिली विजिट वीज़ा वालों से, तो आप शो मनी बता सकते हैं कि हम जिसके पास जा रहे हैं सब कुछ उसी ने करना है। उसके बाद आ जाते हैं जो बहुत ही अहम चीज़ है और बहुत ही मेरे ख्याल में एक तकलीफ दह चीज़ भी है, वो है रिटर्न टिकट। अब फैमिली को ये मसाइल हो रहे हैं इस वक्त, जो लोग फैमिली विजिट वीज़ा पे सफ़र कर रहे हैं उनको मसाइल का सामना है। कुछ लोगों को तंग किया गया है, मेरे पास रिपोर्ट्स आई हैं कि उनको एयरपोर्ट पे कहा गया है कि रिटर्न टिकट लेके आए, और एक फैमिली जो इमिग्रेशन पे मौजूद थी वहाँ पे उनको रोका गया और फिर उसी वक्त उनका जो हस्बैंड है उन्होंने फौरी तौर पर टिकट बुक की और उसी वक्त फिर उनको टिकट सेंड की और फिर उनको ट्रैवलिंग की इजाज़त दी गई। हालाँकि ये गलत है। उसकी रीज़न ये है कि जो फैमिली विजिट वीज़ा है आपका स्टैंप हो रहा है 90 डेज़ का, फॉर एग्जांपल 90 डेज़ का हो रहा है या 30 डेज़ भी, अल्लाह ना करे किसी का स्टैंप हो, 90 डेज़ ही हो रहा है आजकल सबका। 90 डेज़ का आपका वीज़ा स्टैंप होता है। फिर सऊदी गवर्नमेंट का लॉ ये है कि 2 बार आपको सऊदी अरेबिया में एक्सटेंशन मिलती है, यानी आपका जो वीज़ा है वो तो 9 महीने तक जाना है, लेकिन एयरपोर्ट पे आप टिकट 9 महीने की शो नहीं करवा सकते, क्योंकि आपका जो मौजूदा वीज़ा है उसको देखा जाता है कि 90 दिन के अंदर अंदर आपको वापसी करना है, आपने रिटर्न होना है। तो उसके लिए जो आमतौर पे तरीका इस्तेमाल होता है वो डमी टिकट का इस्तेमाल होता है कि आप एक डमी टिकट बना लेते हैं और वो आपकी चल जाती है। लेकिन फिर भी एहतियातन अगर आप किसी ऐसी एयरलाइन की टिकट लें जो रिफंडेबल हो और जिसमें ज़्यादा कटौती ना हो, तो ऐसी टिकट आप अपने पास रख सकते हैं टेंशन फ्री रहने के लिए। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि बेहतर ये है कि आपके पास डमी टिकट कम अज़ कम लाजमी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपकी फैमिली को पाकिस्तान एयरपोर्ट पे किसी किस्म की परेशानी का सामना करना पड़े। अब आ जाते हैं कि सऊदी अरेबिया में एयरपोर्ट्स पर क्या किसी किस्म के मसाइल होते हैं तो या नहीं होते। तो सऊदी अरेबिया में इस तरह के मसाइल ना होने के बराबर होते हैं, यानी जितना फेस आप पाकिस्तान में करते हैं उसका 1% शायद सऊदी अरेबिया में आपको फेस करना पड़ता है। वो ऐसे लोगों को मसाइल हो सकते हैं जो पहले सऊदी अरेबिया में रह चुके हैं, कोई वायलेशन अगर किसी ने किया है, कोई ओवर स्टे हुआ है, जो कोई ऐसा मामला सिस्टम के अंदर, रिकॉर्ड के अंदर अगर उनका कोई ऐसा मसला है, तो फिर तो बंदे को कोई ना कोई मसले का, परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अदरवाइज जो बंदा पहली बार ट्रैवल कर रहा है या पहले ट्रैवल करता रहा है, अपने टाइम पे वापस जाता रहा है, तो ऐसी किसी फैमिली को इंशाल्लाह किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप बेफिक्र रहें। सऊदी एयरपोर्ट पे इस तरह के मामलात बिल्कुल ना होने के बराबर होते हैं। सिर्फ उन्हीं लोगों को मसाइल होते हैं जो ऑलरेडी सऊदी अरेबिया में किसी भी वजह से उन पे किसी न किस्म की कोई वायलेशन लगी हुई हो। अगर आपके पास इस बारे में मज़ीद कोई सवाल है तो आप कमेंट में जाके लिख सकते हैं, और अगर आपका कोई एक्सपीरियंस भी है और आप समझते हैं कि कोई ऐसा पॉइंट जो है वो मिस हो गया है, तो आप कमेंट में जाके ज़रूर लिखें ताकि बाकी लोगों को भी इसका फ़ायदा हो सके। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।